चलिए बच्चों, पक्का क्लियर हुआ ना? चलिए ठीक है, क्वेश्चन लिखिए अगला। प्रूफ दैट, जल्दी लिखना, हाँ जल्दी लिखो। प्रूफ दैट द बाइसेक्टर, प्रूफ दैट द बाइसेक्टर, अरे बाप रे तेरी राइटिंग बड़ी मस्त है। प्रूफ दैट, मेरे से भी अच्छी है। मैं राइटिंग के लिस्ट में लास्ट में आता हूँ, पता है। मेरे से मैं एक से थोड़ा सेकंड लास्ट में आता हूँ, वो आयुष है। नहीं, वो अपने शक्ल के से नहीं पहचाना जाता। वो अपने राइटिंग से पहचाना जाता है। गुप्ता जी आगे क्या बताऊं इसका? अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लिखो 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 लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्या बोला मैंने? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, prove that the bisector of co-interior angles of a parallelogram meet each other, meet M-E-E-T, meet each other at right angle, meet each other at right angle। समझ में आ गया बच्चों? prove that the bisector of co-interior angles of a parallelogram meet each other at right angle। किसी बच्चों को कुछ क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप फिगर बना पाओ तो और मजा आ जाएगा। फिगर बना के दिखाओ इसकी। हाँ, कोई ट्रायंगल पता है ना आपको? बस फिगर बना के दिखा दो मेरे को। चलिए बच्चों, कुछ बच्चों ने फिगर बना ली है, लेकिन असली फिगर ये है, ये है असली फिगर। इसका नाम है ABCD। सबको दिखाई दे रहा है? इसको, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, को इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? ध्यान समझना। को इंटीरियर एंगल जैसे कि ABCD, ए और बी आपस में को इंटीरियर एंगल, बी और सी आपस में को इंटीरियर एंगल, CD आपस में को इंटीरियर एंगल, AD आपस में को इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा बच्चों, एक और वर्ड होता है, उसे हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। इसको ध्यान समझना, क्योंकि यार ये क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा अगर बदल सकता है तो एक लैंग्वेज में ही चेंज आ सकता है। हो सकता है कि वहां पर को इंटीरियर एंगल को ना बोल करके एडजेसेंट एंगल का यूज किया जाए, तो असल में दोनों वर्ड का मतलब सेम ही होगा। आया समझ में कि नहीं आया? एडजेसेंट भी पैरेललोग्राम के केस में और को इंटीरियर के केस में सेम ही होता है। क्लियर है तक का? देखिए तो नहीं आया समझ में? अरे क्या समझ में नहीं आया फिर? क्या बोल रहा है? चलो ठीक है बच्चों, ये दोनों एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? सबको दिख रहा है? ठीक है, इन्हें हम को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं और एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? पड़ोसी एंगल। ए का पड़ोसी कौन है? बी और डी। बी का पड़ोसी कौन है? ए और सी। सी का पड़ोसी कौन? डी और बी। समझ में आ गया तक क्या हुआ? मतलब एक तरफ से को इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? पड़ोसी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि यार इसके जो बाइसेक्टर मिलेंगे, तो ये रहा एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर। यार बाइसेक्टर आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। बाइसेक्टर वो जो कहते हैं बराबर बराबर बांट दे। तो अगर वो एंगल की तरफ से निकल रहा है तो एंगल बाइसेक्टर, साइड को कर रहा है तो साइड बाइसेक्टर। तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर। क्या आपको दिखाई दिया कि दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को मिल रहे हैं? यहाँ पे कह रहे यार प्रूव करिए, ये कभी भी अगर मिलेंगे ना, कभी भी अगर मिलेंगे तो 90 डिग्री पर ही मिलेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? एक पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है या फिर को इंटीरियर एंगल है, उनके क्या बोलते हैं उसको? बाइसेक्टर्स। को इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स हमेशा कैसे मिलेंगे? राइट एंगल पे मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? 90 डिग्री मिलेंगे। ये प्रूफ करके दिखाना कि यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बच्चों ऐसे प्रूफ करो, इसको बोर्ड में देखते रहो साफ साफ। बच्चों ये एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल ए, और एंगल डी दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज है जो मेरे टीचर ने बताई थी कि बेटा कभी भी कोई चीज अगर आधी होने वाली है और तेरे को पहले पता है, तो तू हमेशा ना उसको 2x मान लिया कर। समझे कि नहीं समझे? कोई भी चीज है जो कि आगे जाकर के दो हिस्सों में बंटने वाली है, तो उसको पहले से क्या मान लिया कर? 2x मान लिया कर। तो मैंने भी एंगल ए को क्या मान लिया? 2x, और एंगल डी को मैंने मान लिया 2y। इससे फायदा पता है क्या होगा? इससे फायदा होगा ये कि ये पूरा एंगल
x और x में बढ़ जाएगा और ये पूरा एंगल y और y में बढ़ जाएगा। सबको क्लियर हुआ? उससे पहले मैं तुमको एक बात और बता देता हूं कि यार एंगल A और D में आपस में एक रिलेशन होता है, कोइंटर एंगल। और तुमको पता है कोइंटर एंगल का सम किसके बराबर आता है? 180 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? ये लेटर याद है कि नहीं है? भूल गए? इसका मतलब होता है कोइंटर एंगल कितना सम आता है? 180 डिग्री। सबको क्लियर हो यहां तक का? ठीक है। तो बच्चों एंगल ए को हमने कितना माना हुआ है? 2x। एंगल डी को कितना माना हुआ है? किसके बराबर है? 180। बच्चों कुछ कॉमन लिया जा सकता है, अंदर रह जाएगा x प्लस वाई बराबर में कितना? 180। क्लियर है? 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यानी कि x प्लस वाई बराबर 90। अब एक बच्चा बोलता है कि भैया x प्लस वाई 90 करके हम क्या कर लेंगे, हमको तो यहाँ पर 90 बनाना है। कह रहे वहां पर भी 90 हो जाएगा। देख ऐसे करके बच्चों इस ट्रायंगल का नाम बताना। AOD। ट्रायंगल का नाम क्या है? तो यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल AOD। हमको प्रूफ करना है कि यार यहाँ पर 90 बन रहा होगा, यानी कि बेसिकली हमको प्रूफ करना है कि एंगल AOD 90 डिग्री होगा। क्लियर हुआ है तक का? ठीक है बच्चों, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल में तुमको बताता हूँ। एक एंगल का नाम है x, एक एंगल का नाम है y और इस एंगल का नाम है AOD। एंगल AOD किसके बराबर है? सबके सब क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। सबको क्लियर हुआ यहां तक का? बच्चों x प्लस वाई हमको पता है कि क्या है पता नहीं, लेकिन इनको जोड़ के 90 आएगा। तो क्यों ना मैं इन दोनों के बदले 90 लिख दूं, प्लस में एंगल AOD चलता रहेगा, बराबर में 180 भी चलता रहेगा, 90 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल AOD की वैल्यू कितनी आएगी? और यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर एंड में एक चीज और लिख देना कि हेंस बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D मीट ईच अदर एट राइट एंगल। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इन सबसे पहले कुछ चीजें ये भी लिखो, क्या? कि लेट एंगल A बराबर में 2x, एंगल B बराबर में 2y। चलो मान लो क्या एंगल A कितना है? 2x, एंगल B कितना है? 2y। एंगल D तो लिखा है, इसके बाद यहां से, इसके बाद यहां से कंटिन्यू करना है। क्लियर है कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, पक्का समझ आ गया? क्या बात है। अच्छा इसको कॉपी करो, फिर एक सवाल पूछता हूं। बच्चों ये लास्ट सवाल है, इसका जवाब देना अच्छे से। ओए सबको क्लियर हो गया यहां तक का? कि यार पैरेललोग्राम के जो कोइंटर एंगल होंगे ना वो हमेशा 90 पर ही मिलेंगे। कितने डिग्री में मिलेंगे? 90 पे। आप उसको चाहे तो कोइंटर एंगल कह लो, आप चाहे तो उसको एडजेसेंट एंगल कह लो, उनके बाइसेक्टर हमेशा आपस में 90 डिग्री पर मिलेंगे। सबको क्लियर हो गया यहां तक का? तो अब आप इस सवाल को देखिए और इसका जवाब दीजिए। ये हो गया ABCD। सबको दिख रहा है? ठीक है, ये हमेशा की तरह यूजुअल एक पैरेललोग्राम है। बच्चों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल में आपस में कोई रिलेशन होता है क्या? ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और एडजेसेंट का तो सम 180 आता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो अब देखिए सवाल है ये एंगल दिखाई दे रहा है, इस एंगल का हो गया बाइसेक्टर। ये एंगल दिखाई दे रहा है, इसका भी बाइसेक्टर, इसका भी बाइसेक्टर, ये दिख रहा है, इसका भी बाइसेक्टर। अच्छा ध्यान से देखना, तो ये चारों बाइसेक्टर मिल करके बीच में एक बर्फी टाइप फिगर बना रहे हैं, दिख रहा है वाला? चलो इसको नाम दे देते हैं PQRS। बच्चों ये फिगर कौन सी होगी? पैरेललोग्राम नहीं, ये फिगर क्या होगी? व्हाट इज PQRS? क्वाड्रिलेटरल होगा या रेक्टेंगल होगा या रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा या फिर काइट होगा या फिर ट्रेपीजियम होगा? बताइए क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। क्यों? 90 डिग्री किधर? हाँ ठीक है, सुनो सुनो, मैंने बोला कि यार जब भी बाइसेक्टर आपस में मिलेंगे वो 90 बनाएंगे। ये दोनों बाइसेक्टर जब मिलेंगे वो तो यहां 90 बनाएंगे,
जब ये दोनों बाइसेक्टर, ओए पहले सवाल में ध्यान दो, चुप हो जाओ एकदम, सवाल में ध्यान दो। जब ये दोनों बाइसेक्टर आपस में मिलेंगे तो वो यहां 90 बनाएंगे, जब ये दोनों बाइसेक्टर मिलेंगे तो वो यहां 90 बनाएंगे, और जब ये दोनों बाइसेक्टर मिलेंगे तो वो यहां 90 बनाएंगे। बच्चों तुमने इसका नाम सुना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहां 90 बना रहा हूं तो मैं यहां पर भी 90 बनाऊंगा। तो बच्चों अगर यहां 90 बन रहा होगा तो यहाँ भी 90 बनेगा। तो ये अंदर अगर आपको एक छुटकी सी फिगर दिखाई दे रही है ना, ये PQRS, ये कैसी फिगर होगी? ये एक तरीके का ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा, ध्यान सुनना। ये एक तरीके का एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों कोने में 90 डिग्री बन रहा है। वो कौन सा फिगर होता है जिसके चारों कोने में 90 डिग्री बन रहा होता है? वो स्क्वायर होता है या तो रेक्टेंगल होता है, लेकिन मैं इसको रेक्टेंगल मानूंगा। पता है क्यों? क्योंकि यार, क्योंकि स्क्वायर बनने के लिए 90 के साथ साथ आपको साइडें बराबर भी करनी पड़ती है। साइडें बराबर करने का तो कोई सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन 90 का प्रूफ है, इसलिए हम उसको क्या बुलाएंगे? रेक्टेंगल। समझ में आया? इसका मतलब समझे? इसका मतलब क्वेश्चन तुमको करना है पूरा। अच्छा सुनो, एक बार सुनो, तुम कहते पिछली बार हमने यहाँ पर 90 प्रूफ किया था, तुमको ये 4 बार करना पड़ेगा। कर लोगे? पक्का? अच्छा एक काम करना, फिर इसको ट्राई जरूर करके आना। एक बच्चा, वो बच्चा जो इसको पक्का ट्राई करके आएगा, मेरे को समझ में आया कि यार वो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कुछ समझना चाह रहा है इस चैप्टर के बारे में। जो बच्चा नहीं करना चाह रहा, वो यार इस कंसेप्ट से भी अपना हाथ धो बैठेगा और अगले कई सारे ज्योमेट्री वाले चैप्टर में हो सकता है कि तुम्हारा काम खराब हो जाए। तो प्लीज ऐसा मत करना, कर लेना इसको घर पे आके। और होमवर्क सुन लो अपना। होमवर्क है आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सारे। हाँ बुक दे देता हूँ। क्वेश्चन 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक सारे के सारे क्वेश्चन। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।